हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं और स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिख रहे होंगे, जैसे somebody, someone। इसका हिंदी अर्थ होता है कोई व्यक्ति। जब हम किसी एक की बात करते हैं तो हम somebody और someone का यूज़ करेंगे। अगला है nobody, no one। जब हम किसी की बात नहीं कर रहे होते, मतलब कि अगर 10 लोग हैं वहाँ पे, लेकिन हम कह रहे हैं nobody, मतलब हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल एक पर्सन की भी नहीं, ठीक है। और एवरीबडी, एवरीवन का अर्थ होता है कि जितने लोग हैं सभी, मतलब हर एक कोई। एनीबडी, एनीवन, मतलब अगर 10 लोग हैं किसी रूम में तो हम किसी एक को कह रहे हैं, ठीक है। एनीबडी या एनीवन, उनमें से कोई एक, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने इन वर्ड्स की बात की, ये क्या है? ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस दिखें तो आपको समझ जाना है कि ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको बडी, ठीक है, समबडी, नोबडी या फिर समवन, नो वन, इस प्रकार के वर्ड दिखे तो आपको समझना है कि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही लेते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समबडी और समवन की। तो समबडी का या समवन, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। समबडी और समवन का यूज़ हम कब करते हैं? अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। देखिए इनके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको कोई बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है। Somebody is calling you। कोई, ठीक है, कोई आपको बुला रहा है। तो कोई की इंग्लिश क्या होती है? somebody। कोई आपको बुला रहा है, somebody is calling you। मैंने क्या कहा है कि somebody क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसलिए हमने उसके साथ is सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। कोई आपको बुला रहा है, somebody is calling you। अगला एग्जाम्पल देखिए, किसी ने अपना फ़ोन टेबल पर छोड़ दिया है। किसी ने अपना फ़ोन टेबल पर छोड़ दिया है। Somebody left their phone on the table। Someone left their phone on the table। किसी ने अपना फ़ोन टेबल पर छोड़ दिया है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, कोई व्यक्ति तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। Someone is waiting for you outside। Someone is waiting for you outside। कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बाहर, ठीक है। तो कोई या फिर कोई व्यक्ति, जब हम सिंगल किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? someone या फिर somebody, ठीक है। और इसके साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगला हमारा प्रोनाउन है नोबडी, नो वन। नोबडी, नो वन। नोबडी और नो वन का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रोनाउन से स्पष्ट होता है नोबडी, ठीक है, मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोई भी आलोचना पसंद नहीं करता। कोई भी आलोचना पसंद नहीं करता। Nobody likes to be criticized।
Nobody likes to be criticized. कोई भी आलोचना पसंद नहीं करता. ठीक है, nobody मतलब कोई भी नहीं या फिर कोई नहीं. ठीक है, किसी को भी आलोचना पसंद नहीं होती है. तो nobody यहाँ पे हमने लिखा है, इसके साथ हमने यहाँ पे क्या likes यूज किया है. ठीक है, जो कि सिंगुलर है. अगला एग्जाम्पल देखिए. मीटिंग में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था. No one was present at the meeting. No one was present at the meeting. मीटिंग में कोई भी उपस्थित नहीं था. ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है. यहाँ पे no one. ठीक है, यहाँ पे was यानी पास्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है. ओके, कोई भी इस दर्द से गुजरना नहीं चाहता. Nobody wants to go through this pain. Nobody wants to go through this pain. कोई भी इस दर्द से गुजरना नहीं चाहता. तो जब हम बात करेंगे कोई भी नहीं या कोई नहीं, nobody या no one, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे. अगला हमारा प्रोनाउन है everybody या everyone. तो एवरीबडी या एवरीवन का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम सभी लोगों की बात कर रहे हों. ठीक है, 10 लोग हैं मान लीजिए रूम में, और हम 10 के 10 लोगों की बात कर रहे होते हैं. वहाँ पे हम एवरीबडी या एवरीवन का यूज़ करते हैं. जैसे बहुत सारे लोग एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो एवरीवन मतलब हमने सबको गुड मॉर्निंग कर दिया है. ठीक है, हमने सबको ग्रीट कर लिया है. चलिए देखिए इनके एग्जाम्पल्स. हर कोई एक अच्छी फिल्म का आनंद लेता है. हर कोई मतलब सभी कोई कह सकते हैं. ठीक है, एवरीबडी इंजॉयज अ गुड मूवी. एवरीबडी इंजॉयज अ गुड मूवी. हर कोई एक अच्छी फिल्म का आनंद लेता है. हर किसी को स्वस्थ भोजन करने की आवश्यकता होती है. एवरीवन नीड्स टू ईट हेल्दी. Everyone needs to eat healthy. हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए. Everyone deserves a chance. हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए. Everyone deserve a chance. ओके, चलिए अगला प्रोनाउन देखते हैं. हमारा अगला प्रोनाउन है anybody या फिर anyone. इसका यूज़ हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. ठीक है, एनीबडी एनीवन का अर्थ क्या होता है? कोई. ठीक है, मान लीजिए 10 लोग हैं, उनमें से कोई एक. ठीक है, एनीबडी कैन चूज. जैसे हम कहते हैं कि कोई भी आ जाओ. ठीक है, मान लीजिए कि गाना हो रहा है कहीं पे, कुछ कार्यक्रम है, हम कहेंगे कोई भी आ जाओ, एनीबडी. ठीक है, तो एनीबडी मतलब कोई भी एक. देखिए एग्जाम्पल देखिए. क्या कोई मेरी इस काम में मदद कर सकता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दिस टास्क? क्या कोई मेरी इस काम में मदद कर सकता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दिस टास्क? ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए. क्या किसी को इसका जवाब पता है? डज एनीबडी नो द आंसर? क्या किसी को इसका जवाब पता है? डज एनीबडी नो द आंसर? अगला एग्जाम्पल देखिए. क्या मुझे कोई बता सकता है कि पुस्तकालय कहाँ है? कैन एनीवन टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज? कैन एनीवन टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज? क्या कोई ठीक है, यहाँ पे एनीवन लिखा है. क्या कोई मुझे बता सकता है कि लाइब्रेरी कहाँ है? तो जब भी हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का, तो हमको हमेशा याद रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. कैसे काम करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.